नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। हीट वेव का अलर्ट है राजस्थान के 17 जिलों में और हीट वेव निश्चित रूप से हम कई बार देखते हैं कि शीत लहर चल रही है, लेकिन खतरनाक लू भी चलती हैं जो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती हैं। क्या कुछ होना चाहिए? क्या आप सावधानी रखें? क्या आप जान जोखिम में डाल सकते हैं अगर बिना किसी तैयारी के आप दोपहर में निकलते हैं? बच्चों को क्या सावधानी रखना है, बड़ों को क्या रखनी है? क्या किसी एज ग्रुप को पर्टिकुलर इस तरह की लू चपेट में ले सकती है? क्या सावधानी और किस तरह की सावधानी आपके लिए जरूरी है? हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर एच डी शर्मा, जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पंकज आनंद, जाने माने फिजिशियन हमारे साथ में है, डॉक्टर अंजलि फाटक हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं एच डी शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, हीट वेव और मुझे लगता है एक हमारी सावधानी के लिए लोगों को प्रेरित करना, उनको समझाना एक ड्यूटी भी है, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट है मौसम विभाग ने कर रखा है। बात राजस्थान की नहीं, पूरा उत्तर भारत इस वक्त गर्मी की चपेट में है और अप्रैल में लोगों का कहना है कि ऐसी भीषण गर्मी कभी नहीं देखी जो अभी हम, और 26 तारीख से 28 तारीख तक जो हीट वेव का अलर्ट है वो मुझे लगता है कि और कहर बरपा सकता है। तो सर, किस तरह की सावधानी है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हम देख ही रहे हैं कि अप्रैल का माह है। बस तो मार्च के लास्ट वीक से ही गर्मी पड़ने लगी थी और अब तो गर्मी ने इस महीने में पड़ने वाली गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, टेंडर एज के हैं, छोटे 1 साल से छोटे, 1 से 5 साल और फिर 5 साल से 18 साल, ये वो एज ग्रुप्स हैं जिनमें कि इसका असर सबसे ज्यादा होता है। और मैं अगर कहूँ तो इन तीनों ग्रुप्स में भी जो टॉडलर एज है 1 से 5, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि वो घर से बाहर कभी भी निकल जाते हैं और घर वालों के साथ चले जाते हैं, कोई फंक्शन होता है वहां जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा पेरेंट्स को, वो है कि बच्चों को कम से कम बाहर निकालें। जब निकालें तो उनको या तो 4 व्हीलर में जाएं, धूप में तो जाना ही नहीं है, या छतरी का उपयोग करें, शेड्स का उपयोग करें, या चलने का रास्ता हो, या अगर कहीं बाजार जाना है बहुत जरूरी है तो निकले, नहीं तो नहीं निकले। और बच्चों को सूती कपड़े, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनाएं, फुल कपड़े पहनाएं, जिससे कि उनको चमड़ी पे और फेस पे उनका धूप का असर नहीं आए। उनको प्रचुर मात्रा में लिक्विड्स दे के निकले। अब लिक्विड्स में खासतौर से नारियल का पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, कैरी के पानी, जिसको कैरी का पानी बोलते हैं, कैरी की छाछ भी बोलते हैं गाँव में, वो ले सकते हैं। अगर गाँव के लोग हैं तो छाछ राबड़ी बच्चों को दे सकते हैं, जो छोटे बच्चे ले सकते हैं, 5 साल 10 साल तक के बच्चे, उनको प्रचुर मात्रा में लिक्विड खूब पिलाएं। और साथ में पानी हमेशा अवश्य लेके चले, बॉटल में ठंडा पानी, मटके का पानी हो, अगर फ्रिज का नहीं है तो मटके का पानी लेके चले। तो बच्चों को बार बार पानी पिलाते रहें। और अगर उनमें किसी तरह का आपको लगे कि उल्टी हुई है या दस्त है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, या ORS का घोल हमेशा वो भी साथ में रखना चाहिए। मैं तो बताता हूँ, मैं मेरे पेशेंट्स को बताता हूँ कि हमेशा, जैसे पुराने लोग जो गांव के थे, वो कटोरी, चम्मच, गिलास ये हमेशा साथ लेके चलते थे। आप भी साथ लेके चले, गिलास लेके चले, या ORS के पैकेट्स लेके चले, पानी शुद्ध लेके चले अपने साथ। कहीं बाहर भी जाना हो, आन गाँव यानी किसी फंक्शन में बाहर जाना है, तो भी ये वो जरूरी चीजें वो ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत जरूरी हो जाती है। साथ में मैं बताऊंगा कि खाना खाने में भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है इन दिनों में, गर्मी के दिनों में। खाना फ्रेश खाएं, ऐसा खाना जिसमें कि इन्फेक्शन के चांस नहीं हो। हाथ धोएं, बच्चे के भी, खुद के भी, खिलाने वाले के भी। खाना वही काम में लें जो कि फ्रेश हो। अगर आपको गारंटी नहीं है कि ये फ्रेश होगा, मैं कहता हूँ आजकल शादी समारोह आप बहुत कर रहे थे, उनमें बच्चों को जहाँ तक हो बाहर का खाना नहीं दें, और आप खुद घर से या तो खाना बना के ले जाएं, या अगर वहाँ का खाना खिलाना है तो वो चीजें जो फ्रेश बनती हैं, चपाती है या दाल है या ऐसी चीज जिसमें आपको इन्फेक्शन लगे, जब तक, एक तो ये खोए की मिठाइयाँ, दही की चीजें, ये चीजें अवॉइड करें। सैलेड्स, ये सुबह शादी ब्याह में आपने देखा होगा बहुत पहले बन जाता है खाना दोपहर में, और वो शाम तक सर्व होता रहता है। मैं सोचता हूँ इवन 4 से 5 घंटे में खाना खराब होने का पूरा अंदेशा है, इसलिए फ्रेश खाना ही खिलाएं। इवन बड़ों को भी ये हिदायत ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक चिकित्सक की सलाह काफी महत्वपूर्ण होती है। हम कह सकते हैं इससे कि एक हीट वेव
आपके साथ में कहूं कि हीट कर्फ्यू भी से कहें, तो सड़कें सूनी हो जाती हैं इस तरह की। और मैं कहूंगा कि ये एक प्रोटोकॉल भी फॉलो करना चाहिए। अगर आपको कोई काम है नहीं है तो बेवजह आप नहीं जाएं कहीं पे भी। काम हो तो आप जरूर जाइए, कभी भी जाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इस वजह से अगर आप घर में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर पंकज आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, कोविड को अभी हम झेल ही रहे हैं और मुझे लगता है किसी न किसी माध्यम से हम लोग उससे संक्रमित भी हुए हैं। वायरस ने सबको चपेट में लिया है। क्या कुछ हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ा है इसका, जिसकी वजह से हमें और एक्स्ट्रा केयर होने की आवश्यकता है, खासकर इस हीट वेव में? देखिए, कोविड ने हम सबकी का स्वास्थ्य, हम सबकी इम्यूनिटी, हम सबका रिजर्व हरदम के लिए बदल दिया है। तो कोई भी जो स्पेशली गंभीर कोविड से पीड़ित रहा है पेशेंट, उसको कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वो संभावना है कि उसका परिणाम उतना खराब रहेगा एज कम्पेयर टू वो व्यक्ति जिसको कोविड ने नहीं मारा है। तो जो कोविड के पेशेंट रहे हैं और जिनको गंभीर कोविड रहा है, जो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जिनको, या जो काफ़ी हेल्प जिनको लगी, मैनेजमेंट लगा, उन मरीजों में खासतौर पे हीट या अत्यधिक तापघात की संभावनाएं अधिक हैं। तापघात की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं निश्चित तौर पर ज़्यादा होंगी उनकी। जैसा आप जानते हैं, कोविड ने सिर्फ फेफड़ों को नहीं, अपने शरीर के सभी अंगों पर असर डालता है। ऐसे मरीजों के हार्ट, इनकी रक्त की जो कोएगुलेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है। तो इन पेशेंट्स को तो मेरी क्लियर कट हिदायत है कि अगर आपको कोविड रहा है, और हो सकता है आप अब काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हो, लेकिन जानबूझकर ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपके बॉडी पे कोई भी इस हीट की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप में उतनी क्षमता नहीं होगी जितनी आपको कोविड से पहले, जितना आप में रिजर्व था, जितनी क्षमता थी उस विकट स्थिति को झेलने की। तो डॉक्टर शर्मा सर ने करीब करीब सारी समष्टि में बात कह दी है कि क्या ख्याल रखना है। कर्फ्यू है, हीट कर्फ्यू मानना है, एंड अगर कोई बहुत मजबूरी है तभी जाएं, और जाएं तो अपने आप को धूप से बचाएं, खूब अच्छी तरह हाइड्रेट होकर जाएं। और जहाँ तक हो सके, देखिए पिछले 10 दिन में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को, हल्के से मत लीजिए, ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, बच्चों की ही बात नहीं है, एडल्ट्स की, एटलीस्ट मैंने 10 या 12 सीरियस पेशेंट्स गैस्ट्रोएंटेराइटिस के झेले हैं, जिनका बीपी फॉल हो गया, जिनकी किडनी खराब हो गई। तो ये शायद पिछले 2 साल लोग घरों में रहे तो ये इन्फेक्शंस कम हुए तो शायद हम भूल गए हैं, लेकिन ये पुराने दुश्मन है जो ये आंत्रशोथ और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इसको हल्के से न लीजिए। बाहर का खाना किसी भी कीमत पे अवॉइड कीजिए। शादी का सीजन है, शादियां फिर भी आएंगी, लेकिन प्लीज इसको हल्के से न लें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और मैं अभी अंजलि पाठक साहब के पास में जाना चाहूंगा। मैम, खाने पीने की सबसे बड़ी बात आती है इन दिनों में कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चे हों, चाहे एडल्ट्स हों या फिर एल्डर्स हों, तो उन्हें क्या किस तरह का ध्यान रखना चाहिए खाने में इस वक्त? सर, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि अपने को हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर की तो बहुत जरूरत है कि पानी अपने को बहुत अच्छे से पीना है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको नाश्ता जरूर घर से करके निकलना है। कभी भी आप खाली पेट ना निकले, और नाश्ते में भी कोशिश करना है कि आपके लिक्विड्स आइटम आप ज्यादा लें। जैसे कि आप सत्तू का ड्रिंक ले सकते हैं, या आप छाछ ले रहे हैं तो छाछ आप अपने में रखिए, डाइट में रखिए, शिकंजी रखिए। और जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं वो ऑयली खाना ना खा करके ऐसा थोड़ा लाइट हल्का खाना खाइए, जैसे राबड़ी वगैरह ले सकते हैं, तो जो कि, या अंकुरित ले सकते हैं, या फ्रूट्स का चाट ले सकते हैं, या पनीर का चाट ले सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेल नहीं हो उसमें और पचने में भी इजी हो। क्योंकि इन दिनों में जैसे अभी सर ने बोला कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो लोगों को वैसे भी समझ में एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सुपाच्य, घर के बने हुए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में बहुत बार खाना खाएं। उसके साथ ही साथ अपने को सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक की कंडीशन के कारण ये भी डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी में और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए आप अपने खाने के अंदर मतलब कोशिश करें कि नींबू पानी, नारियल पानी और ऐसे जूसी फ्रूट्स जो कि सिट्रस भी हो उनको रखें। साथ ही साथ जैसे अभी गन्ने का रस है तो ये सीजनल फ्रूट है, इसको रख सकते हैं, या कोकम का शरबत है वो आप अपने डाइट पे रखें। लंच आप समय पे खाएं और रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाएं।
और जब भी आप लंच कर रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखें कि उसमें आपके प्रोबायोटिक जरूर शामिल हो, जैसे कि दही है, रायता है, छाछ है, इनको आप अपने डाइट के अंदर खाएं। और जैसे राइस है तो आप कर्ड राइस वगैरह भी प्लान कर सकते हैं, या खिचड़ी और कर्ड भी प्लान कर सकते हैं, जो कि एक इजीली डाइजेस्टेबल फूड है और अपने को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उससे। तो ऐसे फूड्स रखें। उसके साथ ही साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स या कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखें, जैसे कि भी तरबूज आ रहा है तो उसके अंदर लाइकोपीन है, वो रख सकते हैं। और जैसे गोंद कतीरा के पानी आप ले सकते हैं, जिसमें कि आपका फोलेट बहुत अच्छा है, प्रोटीन्स बहुत अच्छी मात्रा में है। तो कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस को भी हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे आप धनिया का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने जितने भी आप सैलेड्स हैं वो उसमें आप धनिया का यूज कर सकते हैं, या धनिया या पुदीने की चटनी आप ले सकते हैं, क्योंकि मिंट के अंदर भी बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है। तो मिंट को भी आप अपने खाने के अंदर शामिल करें। कोशिश करें कि जो आपके ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हैं वो भी बॉडी के अंदर आपको कूलेंट प्रदान करेंगे, मतलब फाइबर के साथ, वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम का भी बैलेंस बना के रखेंगे। तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है वो रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लिक्विड्स जितना फ्रीक्वेंटली लेंगे वो लें। उसके साथ ही साथ जो कि आपका सनस्ट्रोक के लिए सनस्ट्रोक होता है तो बॉडी के अंदर वीकनेस भी होती है, तो वीकनेस को दूर करने के लिए भी आपका वाटर इंटेक बहुत आवश्यक है, कि यदि वाटर इंटेक अच्छा रहता है, मिनरल्स अच्छी मात्रा में जाते हैं, तो कभी भी बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं होने पाती। तो इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप प्रोटीन्स के लिए सत्तू का ड्रिंक ले सकते हैं, और सत्तू में भी अभी इन दिनों में जैसे बार्ले का या जौ का जो सत्तू है वो प्रोटीन्स उसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, मतलब वो वेट लॉस ड्रिंक भी है, आपके समर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, और कूलिंग एजेंट भी है उसके अंदर, फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो आप उनको अपने ऐसी चीजों को आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें जिसमें कि आपको ये सारी चीजें या जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में मिले। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हीट वेव का प्रभाव हम देख पा रहे हैं। लोग कहते हैं 70 साल पहले ऐसे नज़ारे देखे थे, उसके बाद अब देखने को मिल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, अंधाधुंध जंगलों की कटाई है। हम देखते हैं कि बड़े दरख्त काटते हैं और छोटा एक उसके अंदर कोई गुलमोहर का पेड़ लगा देते हैं, पता नहीं कब पूरा होगा। छोटे छोटे से पेड़ ऐसे हैं कि जो हवा के झोंके में टूट के गिर जाते हैं। हमें पेड़ों पे भी उस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर बड़ा को शीशम, बरगद, पीपल, नीम, इसका अगर पेड़ कटा है तो मेरा अपना मानना है कि वहां पे आप अगर लगा रहे हैं तो उसी टाइप का पेड़ लगाइए। ये नहीं कि कोई ऐसे फूलों के ऐसे पेड़ लगा दिए कि देखिए साहब वो कोरम पूर्ति कर रहे हैं। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है जिसपे ध्यान सब लोग देते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। विश्व की बिरादरी इस पे चर्चा करती है लेकिन फोकस कितने लोग करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, विकसित राष्ट्र सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं लेकिन वहां की भी मालूम है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये तबाही का मंजर ही कहूंगा मैं इसे, कि ऐसे टाइम पे जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और छुट्टियां प्लानिंग गवर्नमेंट इस हिसाब से करती हैं कि 15 मई के आसपास से गर्मी शुरू होती है और वो चलती है 30 जून तक। जुलाई में मानसून आ जाता है तो बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं। लेकिन आप कब से छुट्टियां करोगे? अभी से पोजीशन ऐसी हो जाती है कि बच्चे दोपहर में जब स्कूल छूटती है तो आप उनकी स्थितियां देखें। मैं एचडी शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ शायद ये समर वैकेशंस का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया होगा कि 15 मई के आसपास से गर्मी होती है, 30 जून तक हम उसे देखते हैं और जुलाई में फिर वापस स्कूल होते हैं। लेकिन सर अभी तो मार्च से ही ऐसी गर्मी शुरू और अप्रैल में तो हीट वेव्स चल रही हैं। तो क्या वास्तव में अब सरकारों को थोड़ा सा इसे प्री प्लान या कुछ ऐसा करना चाहिए वैकेशंस को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं समझता हूँ जो पहले हम लोग जब छोटे थे तो ये गर्मी की छुट्टियां आएंगी, 1.5 महीने की हुआ करती थी सभी जगह, 15 मई से जून तक, 30 जून। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट आपने देखा पिछले 30, 40, 50 सालों में चेंज हो गया है और होता रहेगा। मैं समझता हूँ कि आगे जाके जो एनवायरमेंटल चेंजेज है वो बड़े भारी होने वाले हैं। आपने खुद ने स्वयं ने बताया कि जंगलों की कटाई हो रही है। मैं कहता हूँ कि जंगल है नहीं, सारे कंक्रीट के जाल बना दिया, सारे शहर कंक्रीट के बन गए, सारे पहाड़ हटा दिए, उनमें जो पेड़ हुआ करते थे वो हट गए। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी एनवायरमेंट में। एक दिन आएगा कि इस ह्यूमन की जो रेस है उसको बहुत भारी मुआवजा देना पड़ेगा। आपने देखा होगा अर्थ सबमिट हुए हैं, होते रहे हैं, पर फिर भी गंभीरता से कोई नहीं ले रहा। अभी भी हम उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि हमको ये भुगतना पड़ रहा है। एनवायरमेंटल चेंजेस आप देख रहे हो कि पश्चिमी विक्षोभ पहले 1 या 2 बार आया करता था, अब साल में आते ही रहते हैं विक्षोभ।
आप हमेशा देख रहे हो। जी तो ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस है इसमें वो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट सब धीरे धीरे मैं समझता हूँ बदलते जा रहा है। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी और बारिश, सर्दियों में बारिश। आपने देखा होगा इसको महावत कहते थे पहले, अब तो साल में कई बार महावत आ जाती है। तो इन सब का फर्क मैं समझता हूँ बच्चों को पड़ेगा। हमें पेरेंट्स को और स्कूल के जो अथॉरिटी है उनको ये समझना है कि अब ये तो आगे भी होता ही रहेगा, हम ज्यादा छुट्टियां नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है जी। कि इन सबके वातावरण के बावजूद भी हम हमारी स्कूलिंग को कैसे सुचारू रूप से चालू रखें, अनुकूलित करें या फिर स्कूल को पेड़ पौधे आसपास में खूब लगाएं, हरियाली लगाएं, बच्चों को शेड का वहाँ स्कूल के आसपास शेड हो, बाहर निकलने के लिए जहाँ भी जाना हो उनको स्कूल में भी ध्यान रखें कि वो बाहर नहीं निकल पाए। जब उनका इंटरवल टाइम होता है तो उनका लंच टाइम में भी वो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ छाया हो, जहाँ हवा हो, जहाँ धूप नहीं आए और गर्मी नहीं हो। पानी शुद्ध मिले स्कूल में, सबसे बड़ी पेयजल की जो समस्या है वो बहुत बिल्कुल। जरूरी है। बिल्कुल। बच्चे खुद का लेके जाते हैं, पर आपने देखा होगा बच्चों की आदत होती है एक का दूसरे का पी जाता है, पानी खत्म हो जाता है, बोतल छोटी सी होती है, फिर वो स्कूल का पानी लेते हैं और घर वालों को पता भी नहीं लगता, वो बीमार हो जाते हैं। तो मतलब ये जो स्कूलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सुबह स्कूल भेजने से पहले बच्चों को अच्छे से खिला के भेजें, लिक्विड जरूर खिलाएं, उसका बैग में भारी बैग नहीं हो जिससे उसको परेशानी नहीं हो, उसको बोतल पानी की बोतल जरूर दें, एक लिक्विड हो सके तो नींबू की शिकंजी, छाछ, ऐसी चीजों के भी 1-2 बोतल दें। प्लस खाना जहाँ खाएं वहाँ छायादार जगह पे खाएं। और स्कूल की अथॉरिटीज को ये देखना है कि अब गर्मी और सर्दी का कॉन्सेप्ट तो अलग, अब तो हर सीजन में गर्मी पड़ने लगी। आपने देखा मार्च में जब गर्मी पड़ी थी तब ये सर्दी को एनक्रोच कर गया है गर्मी। तो वो कॉन्सेप्ट हटा के हमको हमारे कॉन्सेप्ट बदलने पेरेंट्स के और स्कूल अथॉरिटीज को कि गर्मी के रहते हुए हम कैसे बच्चों को स्वस्थ रखें। और जैसा अभी हमारे दोस्तों ने बताया कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो पहले आपने देखा होगा, पहले सबसे बड़ा जो अंडर 5 का मौत का कारण था न्यूमोनिया एंड डायरिया। हालांकि बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें पाया है। रोटा वायरस का वैक्सीन जब से आया 2012 से, डायरिया में बहुत कमी आई है। लेकिन जो फूड जनित खाने हैं, जो जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, उसको हम कम नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ आपने देखा होगा खाने में हमें बहुत सतर्कता बरतनी है, क्योंकि इसमें आजकल अडल्ट्रेशन, फ्रेश नहीं होना, मावे के अंदर आपने देखा होगा मिलावट होती है हर चीज। इसीलिए मैं कह रहा था कि मावे की चीज, दही की चीजें कम से कम खिलाएं बच्चों को। यहाँ तक कि मैडम को मैं कहना चाहूंगा कि पनीर में भी काफी गड़बड़ होती है, पनीर भी शुद्ध नहीं मिलता। जो बिल्कुल सर, हम मान के चलते हैं होममेड खिलाया जा सकता है। जितना ऐसी चीजें न तो उनका टिफिन में रखें। सर जितना कंज्यूम हो रहा है उतना तो प्रोडक्शन ही नहीं है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आ कहाँ से रहा है ये। निश्चित रूप से ये खान पीने की भी सावधानी रखनी है कि केवल ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे खाना है तो आप सावधानी से खाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर्स की सलाह होममेड की तरफ ज्यादा जाए, मतलब होममेड फूड्स है। जैसे सर ने भी बोला दही, तो दही आप घर का बना हुआ खाएं। छेना पानी आप दे सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स है। तो वो वे वाटर जो है वो भी बच्चों को दिया जा सकता है। और स्कूलों में भी जो पानी है उसमें भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो स्कूल प्रशासन है वो कम से कम स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए दे, या जो भी मटके में जो भी उनकी व्यवस्था है पानी की, तो वहाँ स्वच्छ पानी हो पीने के लिए। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, डॉक्टर पंकज के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। सर पिछली बार इन्हीं दिनों के अंदर हम कोरोना से लड़ रहे थे, अभी हीट वेव का अलर्ट है बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक, यानी कि पूरा मिडिल और नॉर्थ इंडिया जो है कंप्लीट इसकी चपेट में है। 26 से 28 तारीख तक का तो अलर्ट है, और कहा जा रहा है कि ये बढ़ भी सकता है, इसका जो डेट टाइम पीरियड है और आगे हो सकता है। 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाने की संभावना है कई शहरों का। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बनी है, सरकारों के सामने भी सीमित संसाधन है, बिजली की किल्लत और बिजली के साथ साथ पानी की परेशानी, ये तमाम चीजें हैं। खैर चलिए, तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और वो इसी तरह से चलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। जैसे पहले मैंने पूछा कि जिन लोगों को कोविड हुआ, निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी पर असर पड़ा है, उन लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। इसी तरह से खाने पीने में कुछ और आप अपनी तरफ से कहेंगे एज ए फिजिशियन कि हाँ बिल्कुल इन चीजों को अवॉइड करें, इनके साथ में ध्यान रखें, और खासकर पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड में कि हाँ दोपहर में अगर आप हैं तो ये ध्यान रखें, अगर मॉर्निंग में है तो ये ध्यान रखें, इवनिंग में है तो आप ये ध्यान रखें।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो बहुत जी। ठूस के न खाएं। पहली चीज़ मेरी विनती है कि अगले 2 महीने जहाँ तक हो सके बाहर, घर के बाहर में जो पदार्थ बने हैं, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था पनीर है या छेना है, ऐसी चीज़ जिसकी खराब होने की संभावनाएं हैं वो अवॉइड करें। विवाह समारोह में जाते हैं, मन करता है, लेकिन जहाँ तक हो सके ऐसी चीज अवॉइड करें जो जिसके दूषित होने की संभावना रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक भोजन अपन कम कर सकते हैं, लेकिन जैसा बार बार हम कह रहे हैं, पानी या लिक्विड्स की कमी सबसे खतरनाक सिद्ध होती है। देखिए, हमारा पूरा शरीर 70% 75% जल है, और इसमें जब कमी आती है तो शरीर के सब अवयवों पे सीरियस इफेक्ट पड़ता है। जैसा मैंने कहा, मैं पिछले 1 वीक में 10 जने ऐसे देख चुका हूँ जिनका बीपी लो हुआ, किडनी बंद हो गई, सिर्फ इस वजह से कि उनमें डिहाइड्रेशन हुआ। तो ये ध्यान रखिए, घर से निकलना है पहले तो अवॉइड कीजिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को काम पे भी जाना है। अगर निकलना है तो भर पेट पानी पी के निकलना है या लिक्विड लेके पीना है। अब आप पानी नहीं पीना चाहते तो मैडम ने बहुत सारे दूसरे चीज़ें बताई, जैसे छाछ राबड़ी, जैसे मैं करता हूँ, मैं तो जौ की रोटी दही में डुबो के खाता हूँ। वो बहुत अच्छा फाइबर है, प्रोटीन है, और वो खराब होने की संभावना नहीं है क्योंकि वो ताजा है। तो जो हमारा स्थानीय भोजन है गर्मियों का, वो अमृत है, क्योंकि वो जिसे पारंपरिक भी कहें सर, जिसे पारंपरिक भी है, पारंपरिक, और वो बहुत पुराने विजडम पे आधारित है। वो हमारी आबोहवा, हम एक शुरू से गर्म प्रदेश रहे हैं, हमारी गर्मी इतनी ना सही लेकिन हरदम से गर्मी रही है, राजस्थान जाना जाता है। तो हमारा खान पान उसी के अनुसार है, तो उसको छोड़े ना। पिज्जा बर्गर खाने का तो पूरा साल होता है, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें इस दौरान। अगर आप कहीं भी सफर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपना भोजन एंड विशेषकर अपना पानी साथ लेके चलें। और अगर आपको जरा भी शक है तो अवॉइड करें। बाहर का कुछ खाना है तो मेरा मानना है बिना कटे फल एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, उनको भी अच्छी तरह धो के उनको खाइए, तो आपको कैलोरी भी देगा, फ्रेश फ्रूट ऑब्वियसली कैलोरी भी देगा, प्रोटीन भी देगा, और प्रचुर मात्रा में फाइबर और जल भी देगा। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एक फेज है, हर साल आता है। गर्मी हाँ इस बार ज्यादा है, हम कुछ भूल भी गए हैं क्योंकि हम पिछले 2 साल से सिर्फ कोविड की बात कर रहे थे, ये पुराने दुश्मन दोबारा आए। देखिए, एक चीज और जो जिससे मेरे को बहुत डर लगता है गर्मी में, ये तो आप बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, एक चीज होती है जिसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब सिर्फ लू लगना नहीं है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही जानलेवा स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन, देखिए अपना बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में रहता है, वो रेगुलेशन मैकेनिज्म ब्रेन से गड़बड़ा जाता है। और ऐसे इतनी प्रचंड लू में बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको हीट स्ट्रोक होता है, और बहुत सारे ऐसे मरीजों को हम बचा नहीं पाते। इसलिए ये सिर्फ गैस्ट्रोएंटेराइटिस या हल्का गर्मी की बात नहीं है, ये जानलेवा भी होती है। एंड जैसा मेडिकल में है, हर चीज में है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो ध्यान रखना। बिल्कुल, हीट स्ट्रोक के सर कई केसेज और राजस्थान में इसके पहले पार्लियामेंट में भी सवाल उठ चुके हैं। एक बार मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट में एक इश्यू भी आया था इसी तरह का, जब बॉर्डर पे काफी सोल्जर्स हीट स्ट्रोक के कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो ये राजस्थान में पहले से है, लेकिन पहले और आज में एक हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका ये कहूँ कि एक आपको जो ताकत होनी चाहिए लड़ने की, वो बहुत प्रभावित है, चाहे कोविड की वजह से रही है या फिर मास्क के कारण आप लंबे समय तक रहे। वो आपके जो सर, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। प्री कोविड के कंपैरिजन में पोस्ट कोविड हमारा सबका शरीर अलग है कुछ हद तक। तो ये विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी संभावनाएं ज्यादा गंभीर रूप से परेशान होने की या बीमार होने की ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू आज के 4 साल पहले जो स्थिति थी। तो अगर आपको कोविड हुआ है, और हम सबको ही हुआ है करीब करीब, तो इस बार विशेष ध्यान दीजिए। कोविड, पोस्ट कोविड और हीट स्ट्रोक अगर दोनों या हीट इंजरी अगर हो जाती है तो वो कहीं ज्यादा गंभीर परिणाम दे सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही फरमा रहे हैं। और हमारा एजेंडा और
जो मकसद है वो भी शायद हम उसमें सफल हो पा रहे हैं। हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि थोड़ा ख्याल रखें। आप जो 4 साल पहले जिस तरह के चैंपियन थे, आप किसी भी तरह की लू से लड़ सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में, आप पेशेंस इस वजह से कह रहा हूं कि आप जोखिम में मत डालिए। अगर आपको काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा, काम नहीं है तो बेवजह मत जाइए, क्योंकि ये एक तरह का मैं कहूँगा कि हीट कर्फ्यू है एक तरह का। ये आप उसमें मत निकलिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। ये मेडिकल प्रोटोकॉल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल होता है। तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके खुद के लिए फायदे रहेगा, अपनों के लिए फायदे की बात रहेगी। डॉक्टर पंकज, डॉक्टर एच डी शर्मा साहब, इन्होंने सबने यही कहा है कि कोविड से पहले और आज में अंतर है, क्योंकि कोविड के जो इफेक्ट्स आए हैं वो अभी आपकी बॉडी के बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी आपको झेलने हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। तो आप ध्यान रखिए, सावधान रहिए। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर अंजलि, आप 30 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कई लोग प्याज को लेकर के बात कहते हैं, क्या सच्चाई है कि हाँ प्याज हीट स्ट्रोक्स में काफी कुछ कारगर हो सकता है हीट वेव में? हाँ, हीट वेव के लिए बहुत ही अच्छा है। प्याज आप अपने मतलब खाने के अंदर जरूर शामिल करें, और उसके अंदर जैसे फास्फोरस बहुत अच्छा आता है, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, सो आपके उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी है उसके अंदर, तो उनको आप अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और जो छाछ वगैरह लेते हैं या सत्तू ड्रिंक लेते हैं, आप उसके अंदर भी उसको कर सकते हैं। या कोई आप वेजिटेबल्स का चाट ले रहे हैं या स्प्राउट्स चाट ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप अपना प्याज मतलब काम में ले सकते हैं, तो वो रखिए। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये अपने को ध्यान में रखनी है कि कुछ जो कई लोग कहते हैं कि मैं पानी पीने का मन नहीं करता है, तो पानी आप अदर सोर्सेज के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर लीजिए, या आम का पन्ना आप अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, या कोकम आप अपने शरबत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है, तो उनको आप काम में लीजिए। जैसे कि और भी कुछ हेल्दी ड्रिंक्स हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितने भी आपके जूसी फ्रूट्स हैं वो आप रखिए, तो वो अपने आप ही आपको पानी की कमी, जैसे खरबूजा बहुत अच्छा आ रहा है अभी, या तरबूज है, ये हमारे समर के फ्रूट्स हैं। और मैंगो के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि मैंगो आपका वेट बढ़ा रहा है, तो मैंगो या डायबिटिक पेशेंट्स को तो ठीक है कि आप मैंगो का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखें, लेकिन यदि आपको समर के जितने भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो आपको खानी है। और मैंगो जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है, तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इन दिनों में स्किन भी कई बार बहुत खराब होने लग जाती है, तो इसको आप अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करें, क्योंकि पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में है, वाटर बहुत अच्छा है, फाइबर बहुत अच्छा है। तो जितने भी समर फ्रूट्स हैं उनको जरूर शामिल करें। डॉक्टर अंजलि, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा निश्चित रूप से, ये वो नुस्खे नहीं है, ये हकीकत है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स अगर आपको कह रहे हैं, क्योंकि ये दवा सब आपके पास में, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, और जो खान पान में आपको ध्यान रखना है, मुझे लगता है उससे टी और कॉफी जो लोग लेते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उससे बॉडी आपकी मतलब बॉडी के अंदर जो भी वाटर है वो बाहर आता है, तो अपने को ये कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा टी और कॉफी अपने डाइट में ना शामिल ना करें, उसकी जगह हेल्दी चीजों को प्राप्त करें। तो चलिए, हमारा मकसद यही था कि लोगों को जागरूक किया जा सके, हीट वेव है और इससे हमें सावधान कैसे रहना है, खान पान में क्या रखना है, वो तमाम चीजें हैं जो आपके पास में मौजूद हैं, सिर्फ आपको उन्हीं को खाना पीना है, उसी पे फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि एक जो सामने हीट वेव का एक अलर्ट है, शायद हम उससे आराम से निजात पा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे अतिथियों का, दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।